उसी से सृष्टि के आदि काल में ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः। जो ब्रह्म है वो तीन प्रकार से कहा गया, ओम, तत् और सत के नाम से। और उसी से ही ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा, कि आदि काल में, उस सृष्टि के आदि काल में जब ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इत्यादि रचे गए, उस समय ब्रह्म का तीन तरह से नाम लिया गया, ओम, तत्, सत। इस तरह से ब्रह्म का निर्देश किया गया। अब ब्रह्म शक्तिमान है और परमात्मा को तीनों नामों से पुकारा गया। ओम, अ उमा से मिलकर बनी हुई ये मिश्रित ध्वनि। आप ये देखो कि हर अगर हम अपनी वर्णमाला पर जाएं, इसको हम वहां से समझें, अगर हम अपनी वर्णमाला को देखें तो हर वर्ण के उच्चारण का एक स्थान है। अको विसर्जनीय नाम कंठा अ और कवर्ग का खगा गंगा, ये गले से बोले जाएंगे। इचु यशा नाम तालु, ई चाचा जाजाइया तालु से बोले जाएंगे। पापा बाबा उपोदमान, ये हर किसी शब्द का एक उच्चारण स्थान है जहां से वो बोला जाता है। लेकिन अ उ म, ये तीनों जो ओम का ध्वनि है, ये किसी एक उच्चारण स्थान से नहीं बोली जाती। इस नाद का स्वर ब्रह्मांड का वो नाद है जो अनादिकाल से है। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, है, उसकी सत्ता है। उस शब्द को कहा गया ओम। अ उ म से मिलकर बनी हुई ये ध्वनि बहुत दीर्घ ध्वनि है, और इस ध्वनि को हम अपने तीनों चक्रों के तीनों स्थानों से बोलते हैं। हम अपने प्रजनन स्थलों से भी बोलते हैं, हम इसे अपने हृदय स्थल से भी बोलते हैं, हम इसे उच्च स्थल से भी बोलते हैं। अगर हम अपने सारे चक्रों को तीन भागों में विभक्त करें तो अ उ म इन तीनों से बोला जाता है। हमारे सारी अंदर की वो है ओम। ये एक ऐसी ध्वनि है जो हर वेद मंत्र से पहले उच्चारित की जाती। कोई भी अन्य ध्वनि ऐसी नहीं है जिसको हम हर मंत्र से पहले, हर बात करने से पहले, इसलिए कुछ लोग तो हरिओम शब्द छोड़ते ही नहीं है, वो हमेशा अपनी जिह्वा पर हरिओम रखते हैं। और मतलब मेरे पिताजी ने तो मेरी माँ का नाम ही हरिओम रखा था। They always say हरिओम, और मेरी माँ भी उनको हरिओम ही बुलाती थी। दोनों एक दूसरे को हरिओम ही कहते थे। और मैं ये देखती हूँ कि कितना ओम उन्होंने अपनी अपनी जिंदगी में उच्चारित किया होगा। तभी पता चलता है कि हमारे यहाँ सार्थक नामों की एक प्रथा रही है। हम पहले अपने सब बच्चों के नाम देवी देवताओं के नामों से रखते थे, क्योंकि इस बोलने की एक महत्ता है, इस नाद का एक स्वर है, उसका एक पहचान है, उसका एक प्रभाव है कि हमने अपनी जिह्वा से क्या गाया, हमने अपनी जिह्वा से क्या बोला। यही जिह्वा है जो किसी भी शब्द के साथ किसी व्यक्ति के हृदय के दो टुकड़े कर सकती है। और यही ध्वनि है जिससे हम दो रूठे हुओं को मिला पाते हैं। और यही ये ध्वनि है जहां से ब्रह्मा विष्णु महेश एक हो जाते हैं। यही वो ध्वनि है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति संभव है। तो नाद का कितना महत्व है। इस नाद को बहुत समझदारी से प्रयोग करना चाहिए, इस नाद का बहुत समझकर उपयोग करना चाहिए। हम जब गुस्से में कुछ भी कह देते हैं
तो उसका पछतावा बहुत दिन तक रखते हैं अपने हृदय में, खुद भी रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम कभी बोले नहीं होंगे, बहुत बार कुछ कहा होगा, बहुत दिन तक ये भी सोचा कि अरे नहीं कहना चाहिए था। एट टाइम्स हमने जाके माफी भी मांग ली होगी कि किसी अपराध के बोध में ना आ जाए, तो चलो चल के माफी मांग लेते हैं। सामने वाले ने उसका क्या अर्थ लिया ये वो जाने। वो ये भी कह सकता है कि वो मुझसे डर गया, बोलने को तो बोल गया, आगे चलाने की हिम्मत नहीं थी, माफी मांग गया, कोई बात नहीं, मैं तो फ्री हो गया। सामने वाले ने क्या सोचा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं फ्री हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जहाँ कचरा है वहां तो कचरा ही है, वहां फिर अच्छे शब्दों की जगह ही नहीं है ना रखने की। आपका कंप्यूटर खरीद के लाते हो और कितनी बड़ी मेमोरी लाते हो, उसके बाद भी एक दिन वो कह देता है नाउ मेमोरी इज फुल, तो आप क्या करते हो? पिछला सारा पहले आप उसके बिन में डालते हो, फिर बिन से भी डिलीट करते हो। बिन मतलब बीन बीन के रखते हो और फिर उसको डिलीट मारते हो कि यार अलग भी किया तो ये कबाड़ घर में क्यों, इसको फेंको बाहर। फिर जब वहां से भी वो निकल जाता है, डस्टबिन भी जब खाली हो जाता है, तब आपका कंप्यूटर काम करता है। तो अपने अंदर जितनी ग्लानि, जितनी नेगेटिव बातें रहेंगी, अच्छी बातें उतनी ही नहीं आएंगी। अगर अच्छी बातों को स्थान देना है तो कुछ खाली करना होगा, कुछ निरर्थक तथ्यों को छोड़ना होगा, आज में जीना होगा। अगर हम हमेशा पीछे जीते रहे तो आज जीने का तो स्थान ही नहीं। ठीक उसी तरह जैसे कोई किसी के पास भिक्षा लेने जाए और उसके पात्र में मिट्टी पड़ी हो, तो देने वाला भी कहता है भैया पहले अपने पात्र को साफ कर लो, नहीं तो ये तो मेरा भी अनाज खराब कर दे। और इस बात को समझाने के लिए उदाहरण दिया जाता है कि अगर कान के अंदर फिंसी हो, वैसे हम कान को साफ करते हैं, पानी डाल के भी साफ कर लेते हैं आराम से, डॉक्टर भी उसमें पिचकारी से पानी डाल के साफ कर देता है, लेकिन पहले देखता है। अगर वहां एक भी फिंसी हो तो पानी नहीं डालता, कहता है पहले फिंसी को साफ होने दो, जब ये साफ हो जाएगी फिर पानी डाल के साफ करूंगा। बहुत अधिक कूड़ा हो तो आप कहते हो पहले झाड़ू लगा लेता हूँ फिर पानी से बुहारूंगा। कूड़ा भी एकदम से निकाला नहीं जा सकता, उसके लिए भी आपको युक्ति खोजनी होती है कि कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने कहा कि वही पानी जो कान को साफ करता है, एक फिंसी के होने पर वो पानी उसको साफ नहीं करता, बल्कि कान में दर्द पैदा कर देता है। पानी वही है, उसका काम है साफ करना, लेकिन अगर पहले से वहां फिंसी है तो वो साफ नहीं कर पाएगा, बल्कि वो आपके कान को सफाई होकर आपको सुख देने के बजाय उसमें और दर्द हो जाएगा, आपको दुख का कारण बन जाएगा। ये हमारे ग्रंथों में उदाहरण आता है कि कैसे अपात्र को नहीं देना चाहिए पानी। जो वो एक और छोटी सी कहावत हम लोग बोलते हैं ना, गधे को दिया नमक उसने कहा आंख फोड़ दी। तो हर व्यक्ति को हर चीज नहीं दी जा सकती। भी बहुत अच्छा होता है, आप कुत्ते बिल्ली को नहीं दे सकते, उनको नुकसान कर जाता है, आपको फायदा कर रहा है। हर चीज हर व्यक्ति को फायदा नहीं करती, हर व्यक्ति के लिए पथ्य और कुपथ्य बना है, हर चीज हर किसी को सूट नहीं करती। तो इसी तरह जो भले के लिए है, अगर वो सामने वाली जगह उसका पात्र नहीं है तो वही चीज वहां नुकसान भी दे सकती है। इस उदाहरण में ये हाथी वो कान में फिंसी का उदाहरण आता है कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर
समय देश काल परिस्थिति को देखे बिना ये काम किया जाएगा तो वो आपको लिए नुकसानदेह हो जाएगी, वो आपको वो लाभ नहीं देगी जिस लाभ के लिए वो चीज बनी थी। और इन्हीं सब बातों के साथ आता है बात कि परमात्मा के ये जो 3 नाम कहे गए ये वेदाध्ययन में आए, और खाली वेदाध्ययन में नहीं आए। इसका अर्थ क्या है? ओम, उमा, और इसको कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश हो सकता है। ओम हर हम कुछ भी भला करने लगे, कुछ भी भला कहने लगे तो हम कहते हैं ओम, ओम का उच्चारण करके, क्योंकि ओम से माना गया कि इससे सब चीज अंदर और बाहर सब पवित्र हो जाता है। हम ओम की ध्वनि के बाद ही वेदों की ध्वनि बोलते हैं, और ओंकार का बहुत महत्व है। और तत्, तत् का अर्थ क्या है? तत् का अर्थ है वो तत्व जिसको हम सभी खोज रहे हैं। वो 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 कौन? वही जिसको खोज रहे हो, वो तत्, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद घन, वो परम प्रकाश, वो दिव्य, वो प्रकाश, वो ज्ञान, वो परम सत्ता, वो जहां से हम सब आए, हमारा मूल, हमारा स्वभाव, हमारा घर, हमारे पिता का घर, वो तत्व और सत्य जो प्रत्येक काल, देश, परिस्थिति और समय स्थान पर एक सा रहे, और इसी आधार पर इस संसार को मिथ्या कहा गया कि ये सत्य नहीं है। जब हम कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना, तो वो वही सत्य को असत्य कहने की बात है। असत्य क्या है? सत्य क्या है? कि जो हर देश काल परिस्थिति में एक सा रहे, परमात्मा है, बस है, बात खत्म। है का अर्थ ये नहीं कि वो कहीं से आया है और है, वो कहीं की पैदाइश नहीं, वो आगे कुछ उसका नहीं हो रहा, वो है, वो दृष्टा भाव में है। और हम क्या हैं? हम वहां से आए हैं, और जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी जरूर, और जो आया है उसमें नित्य प्रति परिवर्तन हो रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर हमारी कभी फोटो न खींची गई हो और हमारे बचपन की कोई फोटो दिखा दे, आप पहचान नहीं सकते, आप ही की है, नहीं पहचान सकते। हाँ, अगर बचपन से रोज ही आपने देखी है कि ये मेरी फोटो है तो पहचान लोगे, लेकिन अगर कोई कहे कि इस पहचान में क्या ऐसा खास है कि ये तुम ही हो, ये मैं नहीं हूं, तो तुम कुछ बता नहीं सकते। अपने को भी हम पहचानने की स्थिति में नहीं है, इतना परिवर्तन, इतने से हुए थे, इतने ही पैदा हुए थे, एक बिलांग के, और आज हम 5 फुट 6 इंच के हो गए, मोटे भी हो गए, हमारी स्किन भी बढ़ गई, हड्डियां भी बढ़ गई, आंखें भी बढ़ गई, मतलब प्रत्येक अंग हमारा बढ़ता चला जा रहा है। और हम में से कोई भी ये बता सकता है किस दिन हम बढ़े थे? हर पल ये परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसीलिए हम असत्य हैं। असत जो सत्य नहीं है, और सत्य जो सदा सर्वदा देश काल परिस्थिति में एक सा रहा, इसलिए उसको परमात्मा कहा। परमात्मा का यदि यस में कोई उत्तर है, नेति 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 नेति, तो आप सारा दिन सारी रात हजारों लोग गाओ तो ना इति ना इति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, आप बहुत सारे लोग कह पाओगे। ऐसा है, केवल ये 3 ही शब्द बताते हैं, सच्चित आनंद, कि वो सत्य है, उसमें चेतनता है, क्योंकि उसके कारण ही तो हम चेतन हैं, वो नहीं तो हम भी नहीं।
उसी के कारण हम चेतन है। वो परम परम चैतन्य वही है। और आनंद, वहां सुख नहीं है, वहां आनंद है। और आनंद भी हम कहते हैं, उस आनंद को भी हम क्वालिफायर नहीं दे पाते, तो हम कहते हैं घन, बहुत सारा। उस बहुत सारा की कोई क्वांटिटी है नहीं। तो उस सच्चिदानंद घन, वो सत्य, वो तत्व, और वो सत्य, वही सत्य, वही तत्व और वही ओम। आप किसी भी नाम से पुकारें, नाम तो यही है, ओम तत् सत। उन्होंने कहा इन तीनों से ही, इन तीनों ही नामों से ब्राह्मण, वेद और यज्ञ, ब्राह्मण ब्रह्म से, यज्ञ कर्म कांड से, वेद ज्ञान से निकले। और ये वेदों का जो ज्ञान है, ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहा गया? क्योंकि वो ब्रह्म के ज्ञान की ओर आकृष्ट है। कोई भी जो ब्रह्म के ज्ञान की ओर आकृष्ट हो, वो ब्राह्मण है। इस जाति का यही स्वरूप है। इस जाति का स्वरूप ये नहीं है कि जो भक्ष्य अभक्ष्य सब खाता हो, बात को बात सब बोलता हो, हर तरह का वो चलन रखता हो, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण है जो इस शरीर को तपाता हो, जो ज्ञान का दान देता हो, और जो ब्रह्म के ज्ञान में, ब्रह्म के ज्ञान को पाने में रुचि रखता है, या ब्रह्म ज्ञान की ओर अग्रसर, वो ब्राह्मण। तो ब्राह्मण, वेद और यज्ञ इत्यादि इन्हीं से ही रचे गए। किससे? ओम तत् सत, इनसे। और इसी के कारण ही इसको कहा गया कि जो परमात्मा है, इसके चाहे कितने भी नाम हो, लेकिन परमात्मा के तीन ही नाम हैं, ओम तत् सत, कि वही सत्य, वो जिसको हम खोज रहे हैं। ओ बोले सो कौन? अहम। अहम मतलब जो मेरे अंदर वो चित रूप में विराजमान है, वो को हम कौन 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 कौन? सोहम 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 सोहम। जब हम पैदा होते हैं, हम को करते हैं, और हमसे ये उपेक्षा रखी जाती है कि जाते समय हम कह पाए, हम ऐसे कर्म कर चले कि हम कह पाए सोहम, ताकि उसके बाद फिर आना ना हो और प्रभु से हमारा मिलन हो जाए। सोहम, कोहम सोहम, को और सो अलग हो जाएंगे, आम आम दोनों मिल जाएंगे, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, एकाकार हो जाएगी। और जब तक हम अपनी सत्ता को मैं की सीढ़ी से बांध कर रखेंगे, उस अहम में मिल नहीं सकते, उस सत्य में सत्कार नहीं हो सकता, उस सत्य के आकार में हमारा आकार विलीन नहीं हो सकता। और उसके लिए जैसे हम नाव से चलें, तो नाव छोड़ते हैं तो किनारे पर पहुंचते हैं, नाव के अंदर बैठे हुए किनारे पे नहीं पहुंच सकते। उसके लिए पहले लक्ष्य साधना है, लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना है, और लक्ष्य आने पर उस साधन का त्याग करना है, तब हम उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप में एक त्याग की भावना बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अंततो गत्वा इस साधन को भी छोड़ना है, ये साथ नहीं ले जाना है। तो ओम तत्सदिति निर्देशो, ये जो निर्देश दिया गया वेदों में, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च वेदाः पुरा, इसी से ही सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, यज्ञ इत्यादि रचे गए। ब्राह्मण, वेद और यज्ञ। ब्राह्मण का अर्थ है उस ज्ञान को सीखने की ओर जो बढ़ा। वेद, वो ज्ञान जो ऋषियों के द्वारा देखे गए और आज हमारे लिए हैं, कभी श्रुति परंपरा से जीवित रहे और हम तक आज लिखित परंपरा में पहुंचे हैं।
और फिर कहा यज्ञाश्च। यज्ञ क्या है? उन वेदों में लिखा गया कर्म ही यज्ञ है। यज्ञ कितनी तरह का बताया, अभी बताया ना, इतनी सारी तरह का। शारीरिक यज्ञ, मानसिक यज्ञ, वाणी का यज्ञ, तप यज्ञ, कितने सारे यज्ञ बताए। और पीछे अभी हमने पढ़ा था द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ बताए थे ना। तो ये सारे ही यज्ञ वेदों में कहे गए हैं और ये ब्रह्म ही है। वेदों को हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं कि अक्षर रूप में परमात्मा है। यज्ञ हमारे वो भाग हैं जो हमें देवताओं से मिलवाते हैं, प्रभु तक पहुंचने का साधन है। और इन यज्ञ, इन वेदों और इन ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हम प्रभु तक प्राप्त हो सकते हैं, प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिना। कि इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले तस्माद ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रिया, ये जो अभी यज्ञ दान और तप की सारी क्रियाएं इस अध्याय के शुरू से 22वें श्लोक तक बताई गई, उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है। वो कहते हैं तस्माद ओम इति उदाहृत्य, इसलिए वेद मंत्रों को बोलने से पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहकर, इति उदाहृत्य, ऐसा बोलकर यज्ञ दान और तप आदि जो क्रियाएं हैं ये सारी ही ओम से शुरू होती हैं। किसी, मैंने पहले कहा कि वेद मंत्रों को बोलने से पहले हम ओम बोलते हैं। और वेद मंत्रों में क्या है, ये पिछले उसमें भी बताया कि इसमें यज्ञ है, तप है, दान है, इन सब की क्रियाएं हैं, इन सब को जानने वाले हैं। अब इन सब के पहले भी यदि ओम आ रहा है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि परमात्मा के नाम के उच्चारण के साथ ही ये सारी चीजें आरंभ होती, उसके बिना नहीं होती। और परमात्मा का नाम क्या कहा गया? ओम। इन्होंने कहा तस्माद, इसलिए ओम इति उदाहृत्य, ओम ऐसा कहकर यज्ञ दान तप और क्रियाएं जो अभी तक 22वें श्लोक तक आपने इस अध्याय में पढ़ी, प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम, जो वेदों मंत्रों का उच्चारण करने वाले हैं, ब्रह्मवादी, ब्रह्म मतलब वेद, ज्ञान, ब्रह्म के विषय में जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान है, उसको जानने वाला ब्रह्मवादी, उसको जान, जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म को जानने वाला। और वो हर क्रिया अगर ओम को सामने लगाकर कर रहा है, इसका अर्थ है हर क्रिया से पहले वो परमात्मा का नाम उच्चारित कर रहा है, ऐसा आप मानो। ये इसमें कहा गया क्योंकि प्रणव का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये मैं अभी आपको मैंने बताया। और इस प्रणव को ही हर जगह पहले कहा गया, पहले परमात्मा का नाम लिया गया, उसके बाद यज्ञ दान तप इत्यादि क्रियाओं का महत्व है। सबसे पहले तो परमात्मा को जानने का महत्व है। इसीलिए हमारे आस्तिक दर्शन कहते हैं जो वेद को मानता है वो अस्ति इति, वेदाः अस्ति इति आस्तिका, जो वेद हैं, जो ऐसा मानता है वो आस्तिक है, जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। क्यों? क्योंकि वेद हमारे ब्रह्म से ही निकले हैं, परमात्मा के नाम के बिना वेद नहीं है। वेद प्रभु का अक्षर विग्रह है। अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जिसमें कभी डिटेरियोरेशन ना आए, वो है अक्षर। क्षर मतलब डिटेरियोरेशन, अक्षर मतलब विदाउट डिटेरियोरेशन, जिसमें कभी क्षरण नहीं होता, वो है अक्षर। और उस अक्षर ब्रह्म
के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले जो ज्ञान था वो लिखित में नहीं था, वो दिमाग में था और श्रुति परंपरा से जिंदा था। तो अक्षर ब्रह्म की महत्ता यहाँ से समझनी चाहिए। और वो जो ब्रह्म का नाम है, उसके बिना कोई भी क्रिया, कोई भी तप, कोई भी यज्ञ, कोई भी दान, कुछ भी नहीं। और उन सब का वर्णन इन 22 श्लोकों में पीछे किया गया। श्री कृष्ण गोविंद।